हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मालवीय एकेडमी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 ईयर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन है और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करने आया हूँ। पूरे डिटेल वे में बात करूँगा किस तरह से एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है और क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या मटेरियल हो सकते हैं और कहाँ से पढ़े, सारे डिटेल वे में मैं इसको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ए 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एलएलबी को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत रखती है और इसका जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेसिस पे होता है। डीयूएलएलबी खुद एंट्रेंस एग्जाम करवाती है प्रत्येक ईयर और उसी के बेसिस पे एलएलबी में एडमिशन होता है। अप्रॉक्स 3000 के आसपास इसका सीट है। इसका प्रोसीजर के बात करें या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएट होना मस्ट है। ठीक है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना है। अगर ग्रेजुएट होंगे तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th बेसिस पे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया जा सकता। वो 5 ईयर लॉ है, 3 ईयर लॉ के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। एक सेकेंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, कैंडिडेट अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अपियर इन द एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो स्टूडेंट अपियरिंग है, अपियरिंग का मतलब होता है कि जैसे 2022 में आप पेपर दे रहे हैं और 2022 में अभी रिजल्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को अपियरिंग माना जाता है। तो अपियरिंग स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Candidate who had passed LLB course from any university shall not be allowed to take admission। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो LLB कोर्स पहले से कोई यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं और वो फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट ऑन द रोल्स ऑफ एलएलबी और एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन द एलएलबी कोर्स अनलेस दे गेट देयर एडमिशन कैंसल्ड। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं और से एलएलबी कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से और वो ड्यूएलएलबी में उसी समय एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कब तक? जब तक वो अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवा लेते हैं। ठीक है, मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप ड्यू एलएलबी के लिए आप एलिजिबल हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स और एससी एसटी कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स जरूरी है। एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट की बात किया जाए तो हंड्रेड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसमें और ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसका जो सिलेबस की बात किया जाए तो जो डिटेल प्रोस्पेक्टस में सिलेबस लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। लेकिन हम एक एक डिटेल वे में इसका बात करेंगे। अगर प्रोस्पेक्टस में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी का आप चेक करेंगे तो बस सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द इंटरेस्ट शैल बी इन इंग्लिश। ठीक है, जो लैंग्वेज होगा एग्जाम का वो इंग्लिश होगा। बाइलिंगुअल एक पेपर नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश में होता है। और हर एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत करने पर आपको x मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन को अनआंसर्ड कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, तो आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि 2 महीना में और 3 महीना, 2 महीना बोल सकते हो कि 2 महीना में आप ड्यू एलएलबी को तैयारी करके आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तभी कर सकते हैं। क्योंकि इस साल का जो पेपर था कोई भी बहुत कम क्वेश्चन ऐसा दिया था जो डायरेक्ट वे में था। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंट्रेंस का रीड का हड्डी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही नाम मात्र का पूछा था। तो एक चीज को आप जान लीजिएगा, बहुत डिटेल वे में आपको पढ़ना होगा। करंट से तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था
जैसा कि स्टूडेंट बता रहे थे कि 2021 में पेपर हुआ और 2020 का करंट अफेयर्स पूछ दिया गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन 2017 से उठा लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ पेपर बनाया जा रहा है एनटीए के द्वारा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीना और 3 महीना में नॉर्मल तरीके से पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड बंदा है और आप पर डे 12 घंटा 13 घंटा अगर पढ़ने का कोशिश करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं 2 या 3 महीना में आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट एवरेज है वो चाहते हैं कि DOLLB हम क्लियर करें, तो उनके लिए मिनिमम 6 मंथ चाहिए ही चाहिए। 6 से 7 महीना में अगर वो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं, वरना इतनी हालत गंभीर हो जाएगी पेपर में कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब पूछा ही नहीं जाता है, बहुत डिटेल वे में पूछेगा। लैंडमार्क जजमेंट ऐसा पूछ दिया जाएगा कि आप पढ़े ही नहीं होंगे, दिमाग में आएगा नहीं जब तक आप डिटेल वे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब फेमस लैंडमार्क जजमेंट तो पूछा नहीं जाएगा, जो नॉर्मल एकदम छोटा मोटा जो होगा उससे क्वेश्चन, अवार्ड से क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाएंगे जैसे कि अगर कोई ऐसा अवार्ड है जो 50-60 लोगों को मिला है, उसमें से एक को पूछ देगा क्या इनको मिला है या नहीं मिला है। तो कितने टफ पेपर बनाने की कोशिश किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। तो डिटेल में मैं पूरे सिलेबस को मैं लाया हूँ और इसलिए मैं फैक्ट बता देता हूँ। 2 या 3 महीना में एक एवरेज स्टूडेंट जो 4 या 5 घंटा पर डे पढ़ता है उसके लिए DOLLB नहीं क्रैक कर सकता, वो पैसा बर्बाद करेगा। अगर आप 3 महीना में करते हैं तो आपको 12-12 घंटा अगर पढ़ेंगे डिटेल वे में अच्छे तरीके से, तब जाकर आपका क्लियर होगा। और एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दिया 6 से 7 महीना सफिशियंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन DOLLB का रीढ़ का हड्डी हुआ करता था। 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हमेशा पूछता था। अब पैटर्न कुछ अलग हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन 10 से 15 में निपटा दिया जाते हैं। अब ये पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर कितना देगा, नेक्स्ट ईयर बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, क्योंकि सॉरी DOLLB का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाता है, तो आपको डिटेल वे में जाकर पढ़ना होगा। तो डिटेल वे में सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आप लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई नोट्स है जो पहले से पढ़ा हुआ हो, या फिर कोई ऐसे टीचर जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उनके नोट्स को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लक्ष्मीकांत आप क्लियर करेंगे या फिर कोई नोट्स है वो आप क्लियर करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट के लिए उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने दिनों का, मिनिमम 10 साल का और मैक्सिमम 20 ईयर्स का। जो बच्चे 20 ईयर्स उनके पास सफिशिएंट टाइम है तो बेस्ट। अगर आप 10 साल के भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा देखेंगे 10 से 15% मतलब 20 से 25% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एक एग्जाम में दूसरे एग्जाम में वही क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है, माने रिपीट करता है। तो थोड़ा सा इसको अगर आप देखेंगे तो 10 साल के क्वेश्चन को कम से कम आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब रही बात कि भाई 10 साल के क्वेश्चन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाएंगे कहाँ से, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मालवीय एकेडमी है वहाँ पर 10 साल यानी टोटली 2020 यानी 20 साल तक 2003 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ बेस फॉर्म में वो कवर कराया जा रहा है। आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल्स के बुक उठाएंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट पढ़ लिए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिए और सिटीजनशिप पढ़ लिए, एक बार यूनिवर्सल्स के बुक को आप रीडिंग करेंगे। कौन से पार्ट को, जिसमें पॉलिटी के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उतना कर लेने के बाद अगर कोई वहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो आप वहां से क्वेश्चन उठा लेंगे और याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट तो आपको सबको लेके चलना है, छोटे से छोटे पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट लेके चलना है। इस साल का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि सबसे शॉर्टेस्ट CGI कौन थे, सबसे शॉर्टेस्ट CGI कौन थे। एक छोटा सा कोना में एक क्वेश्चन में मतलब यूनिवर्सल में दिया गया था, उसका ये क्वेश्चन था। तो समझ सकते हैं कि कितना कितना टफ बना दिया गया है पेपर को, ठीक। उसके बाद यूनिवर्सल के बुक के MCQ को सॉल्व करेंगे डिटेल वे में अच्छे तरीके से। और
इतना कर लेने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू जो भी होगा उसको एक बार नहीं, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लें। और नोट्स जरूर रहेगा कि नोट्स बनाने से आप एक दिन में आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट्स की बात किया जाए तो टॉट से भी इस बार भर भर के क्वेश्चन दिया गया था, जैसा कि स्टूडेंट लोग बता रहे थे। तो टॉट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज है बेयर एक्ट। उसके बेयर एक्ट को पढ़िए। अगर आपको बेयर एक्ट समझ में नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे लॉ ऑफ टॉट्स रिलेटेड लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब सारा चीज सफिशियंट जब यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर बुक्स में अवेलेबल है, तो आप कोचिंग पकड़ कर क्या फायदा। सेम चीज को पढ़ाता है यार, मैं देख चुका हूँ, वही चीज को पढ़ाएगा आपको। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक जगह कहीं चाहिए, तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से इतना करना चाहें तो बेस्ट है। मैं नहीं बोलूंगा कि सजेशन दूंगा कि आप कोई कोचिंग वगैरह पकड़कर आप अपने प्रिपरेशन को करें। अगर डिटेल वे में मैं बता रहा हूँ, तो अगर बताने वाले हैं तो पढ़ने वाले को क्या जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर बताया हूँ, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे सिर्फ चीज यूनिवर्सल के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ क्राइम्स आईपीसी, और इसमें सीआरपीसी का मैंने चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि सीआरपीसी जो है एलएलएम का सिलेबस है, तो थोड़ा बहुत सीआरपीसी हल्का फुल्का उसके जो टेक्निकल टर्म है सॉरी, उसको आप देख सकते हैं। तो इसका भी बेस्ट वही है, बेयर एक्ट से पढ़िए। अगर बेयर एक्ट आपको समझ में आता है, यूट्यूब यूनिवर्सल्स बुक, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और यूनिवर्सल्स के एमसीक्यू। ठीक है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाने लगे हैं, तो इसका भी वही है, यूट्यूब से सोर्स उठा सकते हैं। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आप मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में कवर कर सकते हैं, 2 दिन में आपको हिंदू लॉ, क्योंकि ये डिटेल में नहीं पूछता है, बेसिक बेसिक आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे, बेसिक मुस्लिम लॉ। लॉ ऑफ क्राइम्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ क्राइम में मैं आगे चल के बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, सारे टॉपिक को नहीं पढ़ना, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है 30 या 40 टॉपिक है उसी को पढ़ना है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के बारे में बता दिया, पीवाईक्यू, यूनिवर्सल्स या फिर सिंगल्स, वो एक बुक फॉलो करिए, या और यूट्यूब से इसके सोर्स को उठा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक दिन में इसको कवर किया जा सकता है, एक दिन क्या 3 या 4 घंटा अगर आप बैठते हैं तो इसको कवर कर लेंगे। अगर सोर्सेस बता दिए तो यूट्यूब से देख सकते हैं, कोई भी आपको नोट्स वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग कहीं का कुछ नहीं चाहिए, यूट्यूब से आप सर्च करना, आईपीआर के बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा, यूनिवर्सल्स के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स से हर साल 4 या 5 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो लीगल मैक्सिम्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है यूनिवर्सल बुक। तो यूनिवर्सल में बहुत सारे मैक्सिम्स है, वो सारे मैक्सिम्स को हमें नहीं याद करना, इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स को देखना है। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, प्लस मालवीय एकेडमी वीडियो, यानी मेरा जो वीडियो है उसमें लीगल मैक्सिम्स, इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स मैं कवर कराऊंगा, 200 300 400 जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे, आप बस उतने पढ़ के चले जाना, आपके लिए सफिशियंट है। लीगल टर्म्स, लीगल टर्म्स आजकल एग्जाम का एक ट्रेंड बन गया है कि हर एक एग्जाम में लीगल ट्रेंड जरूर पूछता है, तो सेम चीज इसका वही है, यूनिवर्सल्स के बुक, मालवीय एकेडमी या फिर यूट्यूब। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद ना आ रहा हो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है लीगल टर्म्स रिलेटेड, सारे के नोट्स बना लेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। करंट अफेयर्स 8 पॉइंट जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है, करता था और करता रहेगा। करंट अफेयर्स इस साल का जो पेपर्स बना था, करंट अफेयर्स इतना टफ डाला गया था आप बता नहीं सकते। 2017 का एक लैंडमार्क जजमेंट डाला गया था। 2020 का नोबेल प्राइज, जो 2020 जो डीएलएलबी का प्रिपरेशन किए होंगे वो लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज 2020 जनवरी या फरवरी महीना में उन्होंने करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया था, और ये पूछ दिया 2021 का पेपर में। मतलब एक साल से बियॉन्ड जाकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर्स से। अवार्ड से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, सबसे ज्यादा अवार्ड से क्वेश्चन कैसे पूछ जा रहे हैं कि कोई ऐसा अवार्ड है, जैसे अर्जुना अवार्ड मिल गया तब जैसे 20 लोगों को मिला है, तो 20 लोग में से एक पूछ दिया है कि इनको
किसे नहीं मिला है? तो बताओ 20 या 30 या 40 या 50 हैं, उनको याद करना तो हमारे लिए मुश्किल है। तो वैसे क्वेश्चन पूछा रहे, यानी करंट अफेयर्स तो आपको पर डे पढ़ना होगा, पर डे डिटेल वे में करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, नहीं तो करंट अफेयर्स से कहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, आपको हवा तक नहीं लगेगा। करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट प्राइज से क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, जो भी डिफेंस होता है जैसे कॉर्बेट हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, खंजर हो गया, जो भी है इंडिया के साथ किस 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 चीज के साथ भी हुआ, डिफेंस से क्वेश्चन आएंगे। रैंकिंग वन ऑफ द मोस्ट, एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आना है। लीगल न्यूज एक दो, मतलब लीगल न्यूज से ही सारे दो तीन क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या उनके साथ हो रहा है, जैसे एशियन हो गया, संघाई कॉरपोरेशन हो गया, सार्क हो गया, ठीक है। करंट लैंडमार्क जजमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं लैंडमार्क जजमेंट जो करंट में होते हैं उनको आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिटेल वे में मैं बताया हूँ, डिटेल वे में इससे बाहर मुश्किल है, नहीं 95% क्वेश्चन होगा यही सिलेबस पे फॉलो करेगा, 3-4% कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं वो लोग पेपर को टफ बनाने के लिए। उन्हें भी तो दिखाना है कि भाई मैं खुद पेपर बना रहा हूं तो देखो कितना स्टैंडर्ड पेपर बनाया है, मतलब कुछ नया चीज को डाला है इसलिए। यूनाइटेड नेशंस 3 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, 3 से 5 के बीच में। सबसे बेस्ट सोर्स है यूनिवर्सल बुक, रट लो, यूनिवर्सल बुक रट लो, इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट यूनिवर्सल्स के बुक में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है वो सारे देख लेना है, करंट के देख लेना है, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो लेक्चर के थ्रू उनको बताया गया है, मैं भी खुद प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो लैंडमार्क जजमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। स्टैटिक जीके की बात करेंगे, ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन पता नहीं है भाई, ड्यू है, एनटीए कंडक्ट करवा रही है, कब क्या दिमाग फिर जाए, कहाँ से क्वेश्चन करते पता चला इससे 10 क्वेश्चन डाल दिया, तो आप लोग छोड़ के तो जाओगे नहीं। तो इसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और जितने मोन्यूमेंट्स है, ये बेस्ट इसके लिए सोर्स मैं बताऊं, लूसेंट, लूसेंट सबसे बेस्ट सोर्स है स्टैटिक जीके के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ने के लिए पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, यानी कि 80% इससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीलॉग, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एनालॉजी, ठीक है। और भी बहुत है, पजल वगैरह है, तो देख सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ के जरूर जाना। लीगल रीजनिंग की बात किया जाए, बेस्ट सोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, यूनिवर्सल बुक्स में काफ़ी लीगल रीजनिंग है। लीगल रीजनिंग बनाना बहुत आसान है, अगर अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप लीगल रीजनिंग को अगर समझ लेंगे कैसे बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें एसर्शन और रीजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट रहता है उसमें क्वेश्चन में, वैसे कोई टफ नहीं है, लीगल रीजनिंग क्वेश्चन तो और आसान है। 13 पॉइंट है इंग्लिश, इंग्लिश में आपको कंप्रिहेंशन, साइनो एंटो, इडियम फ्रेज, और इंग्लिश का सिलेबस तो आप लोग जानते ही होंगे इसमें क्या चर्चा करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दिया। इंग्लिश से क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं मुझे जहाँ तक लगता है, जो 3-4 साल का ट्रेंड फॉलो कर रहा है उसमें यही होता है। मैथ्स, मैथ्स आपको डर लगता है, छोड़ दो, मत पढ़ो, कोई जोरी नहीं है पढ़ना, मैथ से 2-3 क्वेश्चन देगा, बहुत ज़्यादा तो 5 क्वेश्चन देगा, इससे ज़्यादा देगा नहीं, 1-2 साल से तो एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन पर निपटा दे रहा है। तो मैथ्स अगर ना पढ़ने का मन हो मत पढ़ो, कोई जोरी नहीं है पढ़ना, पढ़ रहे हो तो आर्य सवाल उठाओ, या फिर यूट्यूब में एक एमडी क्लासेस सर है, ठीक है, एसएससी क्वालिफाइड है, वो बहुत अच्छा, शायद उनका मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 आया था, बहुत इजी क्वेश्चन उठाते हैं, टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं उठाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एमडी क्लासेस पे जाकर आप पढ़ सकते हो, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी एमडी क्लासेस से उनका स्टूडेंट रहा हूँ, सबसे बेस्ट है मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स ना भी पढ़ो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज आप जान लो, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। एक बच्चा है, कटअप उसको क्लियर करना है 320, मान लो उसको 300 नंबर लाना है, ठीक है, और 300 नंबर में उसका एडमिशन हो जाएगा, और
हाईएस्ट कितना जा रहा है 350, आप 350 के लिए पढ़ रहे हो, वो 300 के लिए पढ़ रहा है, वो 300 के लिए पढ़ रहा है, आप 350 के लिए पढ़ रहे हो। आपके पास सिलेबस ज़्यादा होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब आप उतना टाइम दे रहे हो वो बंदा भी उतना ही टाइम देगा, और वो क्या करेगा, वो कम चीज़ पर टाइम देगा, कम चीज़ पर टाइम देगा तो उसको रिवीजन ज़्यादा होगा, रिवीजन ज़्यादा होगा तो उसको अच्छे से याद हो जाएगा, एग्जाम में वो वही क्वेश्चन अगर आएगा तो उसे अच्छा एप्रीहेंशन कर सकता। आप 340 लाते रहो, ये 300 लाया, 300 लाने 300 में 290 295 दिया, आप 340 लाने के फेरा में कुछ नहीं पढ़ पाए, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, डिटेल में नहीं पढ़ पाए, आप 260 पे आ गए। तो एग्जाम में ये ज़्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है क्या हम लोग ना पढ़े। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर नॉलेजेबल रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लॉ से रिलेटेड अगर कोई और क्वेरी वगैरह हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है और इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये मैं बताऊँगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया मिलिया, MHCET, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी डिफरेंट कोर्सेज के आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या है, इस चैनल को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरा चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।